गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए भौतिक भूगोल में, समुद्र विज्ञान में आज हम सब ज्वार भाटा अर्थात टाइड्स की चर्चा करते हैं कि ज्वार भाटा क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इन सब बिंदुओं को स्पष्ट करने का प्रयास करें। ज्वार भाटा समुद्र जल की एक महत्वपूर्ण गति है। इसमें नियमित रूप से सागरों में जल स्तर की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, जिसके कारण सागर तल में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। अर्थात महासागरीय जल जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ऊपर उड़ता है और आगे की ओर बढ़ता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। और यही जल जब धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है या पीछे हटने लगता है तो उस अवस्था को भाटा कहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तल के नियमित रूप से ऊपर उठने और जल के नीचे जाने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसे हम देखने का प्रयास करें। तो महासागरीय जल में सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में अनेक ग्रह उपग्रह मौजूद हैं, उपस्थित हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य आदिजनक है, ऊर्जा का स्रोत है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक परिक्रमा कर लेती है, ठीक वैसे ही पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा भी पृथ्वी का परिक्रमा करती है और पूरे एक महीने में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है। इस डायग्राम में आप देखेंगे बाएं तरफ, ये देखिए सूर्य बना हुआ है, फिर पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमण कर रही है। इसमें आप देखिए उत्तर की ओर हम देखें तो बीचों बीच प्रथम चतुर्थांक कहा जाता है। यह कृष्ण पक्ष का समय है। इसके बाएं तरफ क्रिस्टल है, दाहिने तरफ गिब्स है। बीचों बीच पश्चिम की ओर अमावस्या है, पूर्व की ओर पूर्णिमा है और दक्षिण की ओर देखिए वैसे ही क्रिस्टल, शुक्ल पक्ष और गिब्स को दिखाया गया है। तो ज्वार भाटा के आने का कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्व बल। इसमें सूर्य का गुरुत्व बल 5% होता है और चंद्रमा का गुरुत्व बल 11%। कितना? सूर्य का 5% और चंद्रमा का 11%, अर्थात दोनों को यदि हम मिला दें तो 16% गुरुत्व बल के कारण ज्वार भाटा का आगमन होता है। सूर्य के सीध में चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जब चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा जो है सूर्य से आने वाली किरणों को पूरा ढक लेता है तो उसे हम अमावस्या कहते हैं।
और जब सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी में आ जाती है, चंद्रमा पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, तो वह पूर्णिमा कहलाता है। तो ये जो एक सिर में जो दशा होती है, इसको हिंदी में सिजगी कहा जाता है। सिजगी में आप देखिए सन, अर्थ और मून, ये चंद्र ग्रहण की दशा कहलाती है। वियुति कहते हैं इसको। और दूसरा होता है युति, अर्थात सूर्य, मून चंद्रमा और अर्थ, ये अमावस्या कहलाता है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। सन, मून और अर्थ तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इस स्थिति को हम सिजगी कहते हैं। और इसी सिजगी में अमावस्या व पूर्णिमा होता है। तीनों जब एक सीध में होते हैं तो गुरुत्व बल अधिक होता है, जिससे ज्वार का आगमन होता है, जो सामान्य से 20% अधिक होता है, जिसके कारण से गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि पृथ्वी में स्थित सागरों का जल ऊपर की ओर आकर्षित हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है। यही ज्वार कहलाता है। इसी को हम दीर्घ ज्वार कहते हैं, जो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। और ठीक चंद्रमा जब घूमते घूमते 90 अंश की दशा में आ जाता है, जैसे सूर्य सीध में, अर्थ पृथ्वी, ऊपर की ओर मून चंद्रमा 90 अंश में, तो गुरुत्व बल सामान्य से 20% कम होता है 90 अंश की स्थिति में। तो इसे हम लघु ज्वार कहते हैं, जो हर महीने सप्तमी और अष्टमी की तिथि को आता है। तो स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को ज्वार भाटा का आगमन कैसे होता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण जब एक सीध में पृथ्वी आ जाती है, एक सीध में जब हो जाते हैं, तो पृथ्वी में स्थित सागरों का जल उत्थित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, तो यही ज्वार कहलाता है। और पीछे जब हट जाता है तो इसी को हम भाटा कहते हैं। तो अमावस्या और पूर्णिमा महीने में 2 तिथि होती है, 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का जो 15वीं तिथि है वो अमावस्या कहलाता है, और शुक्ल पक्ष का 15वीं तिथि जो है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। इस तिथि में तीनों एक सिध में होने के कारण गुरुत्व बल अधिक होता है, जिसके कारण ज्वार भाटे का आगमन होता है।